नमस्कार, राधे राधे। राधा रानी आप सभी पर कृपा करे। आज इस हाथ से जानेंगे इस हाथ के विश्लेषण के बारे में, रेखाओं के बारे में। और यहाँ पर आपका प्रश्न है, कर्ज पे कर्ज चढ़ा जा रहा है, पैसा हाथ में नहीं रुकता, आता है लेकिन कैसे चला जाता है पता नहीं चलता। तो सबसे पहले आप इस हाथ में देखिए, जीवन रेखा पर आने वाली इस प्रकार की आड़ी रेखा है, चिंताएं और बाधाओं की रेखा है, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उलझा कर रखती है, परेशान रखती है, अननेसेसरी स्ट्रेस आपको प्रोवाइड करती है और कहीं ना कहीं कर्ज में उलझना या कर्ज लेने का कारण भी यही है। अगर इन रेखाओं की गणना करें तो जीवन के 34 से 35वें वर्ष में इन रेखाओं का विराम है। उसी के बाद से आपकी जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन काफ़ी स्मूथ और अच्छी है। तो आपके जीवन में जो भाग्य उदय का समय है वो लगभग 34 से 35 वर्ष के बाद है। यहीं पर आप देखेंगे यदि भाग्य रेखा आपकी जो चलती जा रही है वो 35 वर्ष के बाद ही काफ़ी डार्क हुई है। उसके बाद जीवन में चेंजेस आएंगे, कहीं ना कहीं तरक्की की रेखाएं बढ़ रही है, धन प्रॉस्पेरिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, किसी नए कार्य की शुरुआत आप करेंगे जिससे आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, पर यह सोच समझ के करना है। तो इस प्रकार की आड़ी रेखा दर्शाती है कि जीवन में फिर से कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। बात करते हैं फिंगर और पाम की, तो इस प्रकार के पाम को एयर एलिमेंट कहते हैं। तो अगर आप हथेली देखते हैं तो ये स्क्वेरिश साइन बनाती है और लगभग उंगलियों की लंबाई भी समांतर ही है। तो आप जैसे जातक मन, संचार, बुद्धि और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही चीज आपकी इंडेक्स फिंगर दर्शाती है जिसकी लंबाई तीसरी उंगली से काफी ज्यादा है। तो यह दर्शाता है बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटी या ग्रेट मैनेजमेंट लेवल। साथ ही साथ ऐसे जातक खुद के दम पर सारे काम करते हैं, खुद के वजूद से ही सारे काम पूरे करते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं और साथ ही साथ ऐसे जातक अपना काम दूसरे से कैसे कराना है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। साथ ही सबसे छोटी उंगली की लंबाई रिंग फिंगर यानी कि अनामिका फिंगर से छोटी है। तो यह दर्शाता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग माइंडसेट को, किसी प्रकार का निर्णय लेने में जल्दबाजी या तो कर देते हैं या फिर निर्णय सोच समझ के लेने में बहुत दिक्कत आती है। और बात करते हैं अंगूठे की, तो पहला पुर सशक्त है, मजबूत है, तो आत्मविश्वासी आप जैसे जातक रहेंगे। पर अगर आप देखें अंगूठा जड़ से पतला है तो कहीं ना कहीं लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस भी जल्दी हो जाएंगे। अब बात करते हैं जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा लंबी है, तो आप जैसे जातक जीवन को पूर्णता जिएंगे और साथ ही गहरी मणिबंध कलाई रेखा भी दर्शाती है कि उम्र काफी अच्छी होगी। यहाँ पर माइंड लाइन की स्थिति भी काफी अच्छी और लंबी है। यही चीज आपकी लिटिल फिंगर भी दर्शाती है कि किसी भी कार्य को करने में ज्यादा सोचेंगे नहीं, परंतु थोड़ी गहरी है। तो यह दर्शाता है कि आप मेहनत से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर कई बार आपको सोचना पड़ गया तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में आए हुए अवसर भी चूक जाते होंगे। और आपकी हृदय रेखा भी गहरी व स्पष्ट है, वह गुरु के पर्वत तक जाती है। तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति साफ दिल का इंसान होता है, जो कि आपको संवेदनशील और भावुक स्वभाव का बना देती है। कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव या फिर मन में असंतोष का योग होता है। और यह रेखा यहाँ से निकलकर मंगल के क्षेत्र तक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है। तो यह दर्शाता है कहीं ना कहीं आप मांगलिक हैं। साथ ही कुंडली में भी मंगल चौथे भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको आंशिक मांगलिक बनाता है। इसका प्रभाव जीवन में पड़ता है, विवाह में देरी होती है या फिर शुरुआत के वैवाहिक जीवन में मनमुटाव का योग बनाता है। साथ ही परिवार और गृहस्थ जीवन में कभी कभी गुस्सा या फिर असहमति होती है। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही भाग्य रेखा के बारे में चर्चा की है, जो कि नीचे से साफ है परंतु ऊपर से थोड़ी टूटी हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जीवन में शुरुआत में संघर्ष रहेगा और 30 वर्ष के बाद किस्मत का साथ आपको मिलेगा। और सीधे सीधे आपकी हस्तरेखा और कुंडली से शनि का योग मेल खाता है, तो देर से सफलता लेकिन स्थायी उन्नति आपको मिलेगी। और हथेली में बात करते हैं सूर्य रेखा की, तो यह हल्की सी है जो बताती है कि पहचान और नाम धीरे धीरे मिलेगा। और सूर्य रेखा से बन रहा ये बाइफोर्ग का साइन दर्शाता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग माइंडसेट या फिर ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंध या प्रेम विवाह भी करता है। और कहीं ना कहीं विवाह रेखा हथेली में लिटिल फिंगर के काफी ऊपर साइड है, तो विवाह में देरी होगी पर साथ ही आपको स्थिर स्वभाव का मिलेगा। और उंगलियों पर इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखाएं दर्शाती है आपके फ्रेंडली नेचर को। तो कहीं ना कहीं चुनिंदा दोस्त होंगे पर अच्छे होंगे। और शनि पर्वत पर सीधी खड़ी ये रेखा दर्शाती है कि जीवन के अंत समय तक आपके पास में पैसा रहेगा। एज ऑफ 50 यानी कि 50 वर्ष के बाद में आपके जीवन में आय के एक से अधिक साधन होंगे। और गुरु पर्वत पर बन रहा इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह ये आपके जीवन में होने वाले वैवाहिक जीवन को दर्शाएगा। और ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय अक्सर विवाह के उपरांत ही होता है। तो आपके सोल पार्टनर आने के बाद आपके जीवन में अपग्रेडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जीवन में तरक्की उन्नति तो मिलेगी और सुखद वैवाहिक जीवन भी रहेगा, परंतु मंगल का इस प्रकार का कनेक्शन ये अनायास आपसे झगड़े कराएगा। साथ ही ये रेखा प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाती है। आप जैसे जातक धार्मिक भी होते हैं परंतु विश्वास उसी पर करते हैं जिस पर आपका मन कहता है। और साथ ही ये रेखा दर्शाती है कि जीवन के शुरुआती दिनों में संघर्ष ज़्यादा रहा होगा और यह चिन्ह आपके मेंटल स्ट्रेस को दर्शाती है। पर निश्चिंत रहें, जीवन का अभी तक का समय जैसा भी निकला हो, आपका आगे आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं मन में बेचैनी, उलझन या फिर अचानक आने वाले क्रोध से, जो कि यह रेखा दर्शाती है, इससे आपको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, वरना इन हालातों में आप खुद से खुद का नुकसान कर लेंगे।
और चंद्र पर्वत की स्थिति भी अच्छी है, भाग्य रेखा भी चंद्र से प्रारंभ हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जिससे अपना परिवार छोड़कर या फिर जहाँ जन्म हुआ है वो स्थान छोड़कर जाना होता है, वहाँ से दूर जाकर तरक्की काफ़ी अच्छी मिलती है। और विदेश यात्रा या फिर किसी प्रकार से आप इन्वॉल्वेशन होंगे जो कि भारी से कार्य होता है ऐसे कार्यों में। और हाथ में शुक्र का क्षेत्र भी काफी अच्छा है, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का अच्छा घर बनता है और व्यक्ति के जीवन में लग्जरी, सुख समृद्धि सारी चीजें होती है। पर यह सबसे बड़ा कारण है आपके हाथ में होने वाले खर्चे का। और यही चीज आपकी हथेली के मध्य उंगलियों में होने वाली गैप भी दर्शाती कि कहीं ना कहीं खर्चा आवश्यकता से अधिक होता है। इस मामले में पैसा कहीं ना कहीं आपको ठोस रूप से जोड़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके चांदी या सोना करके खरीदे, पैसा जोड़े या फिर SIP या इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करें, जो कि थोड़े समय में ही आपके पैसे के प्रभाव को स्थिर बनाएगा। आपकी हथेली में आंतरिक और बाहरी मंगल दोनों अच्छे हैं तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, परंतु राहु आपको किसी न किसी प्रकार से नशे की आदत में जोड़ेगा, तो उससे सावधान रहें। शनि इस पाम में अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपको स्थिर आय देगा और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाएगा। नौकरी में अच्छा फल काफी देगा। अगर बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं तो 2026 के बाद एक बार ट्राई कीजिएगा। भूमि, बिल्डिंग, मटेरियलिस्टिक सामान या फिर मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। और कोशिश ये करें कि 2025 के लास्ट तक कोई बड़ा निर्णय सोच समझ कर ले या फिर अभी ले ही ना। और किसी प्रकार का गलत निवेश, किसी की गारंटी लेना या फिर रिश्तेदारी या दोस्तों के साथ पैसे का लेन देना टालें। और यह है पूरे पाम का एनालिसिस। इसी प्रकार से जीवन में आपको काफ़ी अच्छी उन्नति मिलने वाली है। 2026 के बाद में आपके जीवन में काफ़ी अच्छी परिवर्तन आएंगे। इसके जो रेमेडी यानी उपाय रहेंगे वो हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। और किसी प्रकार का अगर कोई प्रश्न हो तो आप पुनः हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।